हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक ट्रिमिंग टूल लेके आया हूँ जिसके हम कंप्लीट डिजाइन करने वाले हैं। स्टार्टिंग 1 से कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट दिखा देता हूँ। तो कंपोनेंट पे आप देख पाओगे कहीं पे पंचिंग भी ऑपरेशन है, कहीं पे आपकी कटिंग ऑपरेशन वगैरह है। तो यहाँ पे ये जो टूल देख पा रहे हो, टूल की हम एक एक पार्ट बनाएंगे। जैसे हम पिलर सेट वगैरह देख पा रहे हो, हम स्टैंडर्ड लगा रखा है। हम सांग वगैरह जो है स्टैंडर्ड लगा रखा है। नाट बोल्ट वगैरह भी लगा रखा है, हम स्टैंडर्ड लगा रखा है। यहाँ पे जो पांच वगैरह लगाएंगे, पांच में अगर बार वगैरह नहीं आते कंपोनेंट पे, उसके लिए क्या क्या चीजें करना पड़ता है, क्या टॉलरेंस क्लियरेंस रखना पड़ेगा, कटिंग क्लियरेंस हम क्या रखेंगे, टॉलरेंस कितना रखेंगे, लिमिट वगैरह क्या रखेंगे, कंप्लीट इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। किसी को भी अगर क्वेश्चंस वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। जिसको भी एडवांस लेवल पे क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन दिया, आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसी को अगर फाइल वगैरह चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना मेल आईडी वगैरह डाल दीजिए। और जिसका भी मेंबरशिप वगैरह है तो आपको फाइल वहां पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, कोई भी आपके पास कंपोनेंट आते हैं तो सबसे पहले कंपोनेंट की आपकी मटेरियल जो होती है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जैसे आपको पता है मेरा जो मटेरियल है यहाँ पे एल्यूमिनियम का है। और कंपोनेंट जो हम यूज कर रहे हैं, इस कंपोनेंट की थिकनेस क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरा थिकनेस है 2.4 mm। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 2.4 mm का थिकनेस है। नेक्स्ट हमें ये पता करना है मेरा जो कंपोनेंट है इसमें मेरे क्या क्या ऑपरेशन होने वाला है। यहाँ पे जैसे मैं देख पाओगे यहाँ पे मेरा दो ऑपरेशन होने वाला है। यहाँ पे मेरा पंचिंग होने वाला है, राइट। यहाँ पे मेरा पंचिंग होने वाला है और इधर पे मेरा ब्लैंकिंग होने वाला है। ये वाला ऑपरेशन ब्लैंकिंग होने वाला है। एक तरीके से ये ट्रिमिंग होने वाला है, समझ रहे हो। तो ये जो ट्रिमिंग टूल है इसमें मेरे को दो साइड से पान चलाना पड़ेगा। एक तो मेरा अपर हाथ से पान चलेगा, एक तो मेरा इस वाली प्रोफाइल के लिए मेरे को लोअर हाथ से पान चलाना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, समझते इसको बना के। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देख पाऊंगा मेरा जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट में मेरे यहाँ पे पांच जो है ना, 4 का 5 है और यहाँ पे 3.5 का 5 है, ठीक है। तो हम 3.5 और जो यहाँ पे 4 है इनको हम बनाएंगे। किस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा हम इसको देखते हैं। तो होल जो है मेरा यहाँ पे 8 का होल है, रेडियस 4 है और ये जो है 7 का है मेरा, ठीक है। उसी हिसाब से हम यहाँ पे जो टॉलरेंस वगैरह जो लगा देंगे, जिसकी वजह से बार आती है, बार नहीं आएंगे, उसके लिए हम टॉलरेंस वगैरह इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक स्केच लूंगा। एक मुझे प्लेट बनाना है, ठीक है, मुझे डाई प्लेट बनाना है। तो अभी में हम डाई प्लेट बनाएंगे। डाई प्लेट क्या होती है, कितना थिकनेस होता है, सारा चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको बनाऊंगा 240 mm का, क्लियर। इसको मैं सेंटर आउट कराऊंगा। यहाँ पे मैं सेंटर टू सेंटर सेम होगा। और ये जो मेरा प्लेट आप देख पाओगे, ये इसको हम करते हैं 50 mm का। और मुझे एक चीज और ध्यान रखना है, जस्ट फॉर नॉलेज। जैसे ये मेरा पॉइंट है और यहां से इनको मैं कराऊंगा यार 20 mm का, ठीक है, ठीक है जी। और यहाँ पे इनको हम बढ़ा देते हैं 5 mm का, ठीक है। जैसे ये देख पा रहे हो यहाँ मेरा जो है 55 कर देता हूँ मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई भी प्लेट लेता हूँ ना, मैं 28 mm का यहाँ पे मैं प्लेट लूंगा। एक्चुअल में आपको डाई प्लेट मोटा रखना पड़ता है। तो यहाँ हम 28 mm का प्लेट ले लेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम है, ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है। और जो कंपोनेंट है, मैं कंपोनेंट से मेरा जो डाई प्लेट है इसको मैं 0.5 mm या 1 mm में डाउन रखूंगा, ठीक है। 1 mm में 0.5 mm में डाउन रखूंगा। अब इस साइड से डाउन करूंगा तो मेरे को राउंड वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं 0.5 ऐड करूंगा, क्लियर है। अब देखो ये जो मेरा डाई प्लेट है, इस डाई प्लेट को मुझे शेप में लाना है। शेप में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके इस वाली पोर्शन को मैं ट्रिम कर दूंगा। मैं कंपोनेंट आपको शेयर कर दूंगा, आप देख के इसको एक बार जरूर बना लेना, आपको कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये जो प्लेट है, इस प्लेट से मैं इस कंपोनेंट को सबट्रैक्ट कर दूंगा। अब मैं इनको हाइड कर दे रहा हूं। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूं मेरे को ये वाला पोर्शन का जरूरत नहीं है, ये वाला पोर्शन का मेरे को जरूरत नहीं है। अब मेरा जो डाई प्लेट है, डाई प्लेट मेरा एक्चुअल में यहाँ पे मिल गया। इनको मैं यूनिट कर लेता हूँ। कोई भी प्लेट बनाते हैं तो हम इसकी एक साइड्स में हमेशा रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे हम एक रेफरेंस काट लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने जैसे आपको बताया था, अभी देखो हम स्टार्टिंग में हम जो भी टूल में पांच की जरूरत है, जो भी टूल में हमें टॉलरेंस वगैरह का जरूरत है, तो हम स्टार्टिंग से इसको करके जाएंगे, ठीक है। हम आगे तक नहीं ले जाएंगे, हम एक साथ सारा चीजें करते जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे मेरा जो ये 5 है, राइट, ये मेरा जो 5 है यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं दो तरीके से लगा सकता हूँ। एक तो मैं ये वाली का मैं स्टैंडर्ड लगा सकता हूँ और ये वाले मैंने डाई बटन का यूज कर सकता हूँ। अब डाई बटन क्या होती है, देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जब भी हम 5 लगाते हैं, जब भी हम डाई इंसर्ट लगाते हैं तो ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे बटन डाई है,
तो मैं इस तरीके से मैं स्टैंडर्ड बॉटम डाई का यूज़ कर सकता हूँ। इसमें क्या होता है, जो भी टॉलरेंस चाहिए, जो भी आपको ये देख पा रहे हो यहाँ पे जैसे B2 है, ये क्या है, 100, ये लैंडिंग है आपका। इसके बाद कितना डिग्री एंगल देना है, इसके बाद आपको टॉलरेंस क्या रखना है, देख पा रहे हो ये सिंबल किसका है, ठीक है। तो आपको इसी हिसाब से हम डाई बटन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाई बटन से नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको डाई बटन यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है। जिसको भी कोर्स वगैरह करना है तो मैं लाइब्रेरी वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। तो जो भी स्टैंडर्ड चाहिए, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, इतना सारा स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगा। तो इस स्टैंडर्ड से आप जो भी पार्ट यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो मैं जो यहाँ पे डाई बटन अगर मैं यूज़ करूँगा तो मैं ऐसा MHD का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे ये वाले डाई बटन मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, अब कैलकुलेशन में समझते हैं कितना रखना पड़ेगा। तो देखो ये मेरा जो 5 है, राइट, ये जो 5 है इनको मैं रिवर्स डायरेक्शन करूंगा, राइट, इसको मैं ले जाऊंगा इस डायरेक्शन पे। इनके बाद मैं इनको जो है ना एक ऑफसेट दूंगा। अब ये 1.5 ऑफसेट क्या है, अभी ये मेरा फाइनल ऑफसेट नहीं है, ठीक है, हम इसको समझते हैं। मेरा जो कंपोनेंट है इसका थिकनेस कितना है, 2.4 का थिकनेस है, राइट। मेरा एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम में हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम में हम 10% ले लेंगे, ठीक है, मतलब पार साइड 5% का। तो मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरा ये निकल के आती है। अब ये जो मेरा डायमीटर था कितने का था, रेडियस 4 था, तो डायमीटर 8 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, प्लस यहाँ पे मैं 8 का कर दूंगा। तो मेरे जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरे को कितना बन के आ रहा है, यहाँ पे 8.1 का मेरे को बन के आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इधर पे जाऊंगा, जाने के बाद ये जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ये जो फेस देख पा रहा हूँ, राइट, ये जो फेस है इसको मैं 8.1 कर दूंगा। और तो मतलब मेरे को पार साइड जो है, मैं क्योंकि 10% ले रहा हूँ तो मैं पार साइड जो है मैं थिकनेस के हिसाब से नहीं, मेटल के हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 0.1 पार साइड, ठीक है, तो यहाँ पे है 4.1, ठीक है, तो 8.1, तो मैं 8.1 मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, क्लियर। अब इनको क्या करूंगा, मैं एन का सिलेक्ट करने के बाद इनको 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 मैं यहाँ पे कर दूंगा सबट्रैक्ट, ठीक है। अब ये जो सबट्रैक्ट है इसको मैं यहाँ से कीप टूल को हटा के डिलीट कर देता हूँ। अब देखिएगा आप ध्यान से, ये जो मेरा बन के आ रहा है कितने का बन के आ रहा है, 8.1 का बन के आएगा, राइट, 8.1 का बन के आएगा यहाँ पे। अब मैं ऊपर नीचे हो रहा है तो इसीलिए ऐसा दिख रहे हो। इनके बाद देखो, कभी भी आप पंच टूल बनाते हो, जैसे आप डाई इंसर्ट बनाते हो या डाई प्लेट बनाते हो, तो हमें लैंडिंग देना पड़ता है। हमें क्या देना पड़ता है, लैंडिंग देना पड़ता है। अब लैंडिंग के बाद ही जो है हम जो एंगल होती है हम एंगल देते हैं, या स्टेप बना सकते हो आप, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, वाइड कट नहीं करना चाहते, जिसके थ्रू वो लोग स्टेप देते हैं, तो हम स्टेप भी दे सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इधर पे मैं लैंडिंग जो है यहाँ पे 5 mm का दूंगा या 4 mm का दूंगा। मैं 5 mm का देता हूँ, -5 mm दे के इनको मैं स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम सॉलिड बॉडी ले लेंगे, इनको हाइड कर देता हूँ। ये मेरा हो गया लैंडिंग। अब इनके बाद मैं 2 डिग्री का यहाँ पे एंगल दे सकता हूँ। इधर आप एंगल दे दीजिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, देखो हम क्या दे देंगे यहाँ पे, -2 डिग्री का हम ये दे देंगे। देखिएगा यहाँ पे आपका एंगल बन के आ गया, ठीक है। इनको हाइड कर देते हैं। अब जो मेरा कंपोनेंट है दोनों को मैं डाई प्लेट की जो मैंने स्प्लिट करा था इसको यूनिट कर देता हूँ। ये आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। मैं अगर आपको दिखा दूँ, इस तरीके से आपको बनेगा। देखो ये लैंडिंग हो गया, फिर इसके बाद एंगल होगा, जो भी पार्ट यहाँ पे ट्रिम होगा, पंच होगा, वो पार्ट यहाँ पे जो अनवांटेड पार्ट है वो नीचे गिरेगा, राइट। इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको क्लियरेंस वगैरह मेटेरियल के हिसाब से डिटेल में सीखना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर पार मेटेरियल वाइज आपको यूज़ करना है तो वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो, आपको PDF वगैरह आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये मेरा पोर्शन बन गया, ठीक है, मेरा क्या डाईप्लेट बन गया और यहाँ पे मेरा कॉम्पोनेंट भी आ गया, क्लियर, ये मेरा कॉम्पोनेंट भी आ गया। अब ये तो पोर्शन मेरा बन गया। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, अब हम क्या करेंगे, जो ये जो देख पाओगे ना, ये मेरा जो एरिया है इसको हम ट्रिम करेंगे। कैसे ट्रिम करेंगे, ये जो मैं स्प्लिट लूंगा, स्प्लिट लेने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा, जाने के बाद मैं इधर पे ये कर दूंगा, ठीक है। देखो फैक्टर का ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, फैक्टर का ध्यान रखना। तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा। अब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, दोनों में डिफरेंस है। अब ये क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में मैं क्या करूंगा, इनको जो है ना यहाँ से मैं 20 mm का गैप दूंगा, ठीक है, 20 mm का मैं रखूंगा। अब मेरा ये जो कंपोनेंट है इनको मैं दूसरा कलर पे डाल देता हूँ, लाइक, और ये जो मेरा
डाई 5 है, इनको मैं दूसरा कलर पे रख देता हूँ। क्लियर है? ठीक है, और कंपोनेंट पे मेरा ऑलरेडी कलर है ही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो मैं डाई बटन तो लगा सकता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे 5 का जो मेरा डाई 5 है, इसका मेरा लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाई बटन नहीं लगाऊंगा इसके लिए। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता किस तरीके से स्टैंडर्ड अगर पार्ट आपको यूज़ करना है तो आप लगा सकते हो। हम स्टैंडर्ड पार्ट यूज़ करेंगे इसमें, दूसरे केस में करेंगे। इसमें आपको क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत वगैरह कोई डाउट वगैरह नहीं रहेगा कि किस तरीके से स्टैंडर्ड चीज़ें आपको यहाँ पे लगाना है। राइट, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, नीचे वाली पोर्शन बनाते हैं। ठीक है, तो नीचे वाली पोर्शन बनाने से पहले यहाँ पे मैं 10 mm में एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा स्प्रिंग वगैरह लगाना पड़ेगा, तो मेरे को सफिशिएंट इसमें स्पेस चाहिए। नेक्स्ट इधर पे मैं स्केच लूँगा। अब मैं जो है नीचे का जो प्लेट बनाऊंगा, बॉटम प्लेट बनाऊंगा। तो बॉटम प्लेट में कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। देखो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ से मेरा कटिंग होगा, राइट, तो यहाँ पे बॉटम प्लेट होगा। बॉटम प्लेट में मेरा क्या आएगा, पिलर सेट वगैरह आएगा, तो इस साइड मेरे को लेंथ ज़्यादा चाहिए। क्लियर? तो मैं इधर पे क्या करूँगा, ठीक है, बॉटम प्लेट की आपकी थिकनेस ज़्यादा रखना पड़ेगा इस केस में। तो ये जो आप देख पाओगे, तो इसको हम करते हैं 290 का। ठीक है, 290 नहीं करेंगे, इससे हम जो है 4 mm माइनस करेंगे, 4 mm। ओके, और इसको हम करते हैं 120। क्लियर? और मैं क्या करूँगा, ये जो स्केच है इससे इनको मैं जो है अराउंड 25 mm में दे दूंगा। ठीक है जी। अब ये जो आपकी प्लेट होगा ये अराउंड होगा 36 mm का रखूंगा मैं। थोड़ा सा स्ट्रेंथ आपको देना पड़ता है इस प्लेट में, तो ये मेरा इतना तक बन जाएगा। क्लियर है? अब मैं इनको एक ट्रांसपेरेंट कलर पे रख देता हूँ, सो दैट आपको समझने में दिक्कत ना हो। राइट, अब जैसे हम प्लेट बनाते हैं, राइट, तो उस प्लेट के नीचे मेरे को क्या देना पड़ता है, स्पेशल लगाना पड़ता है, क्योंकि मेरा यहाँ पे जैसे स्क्रैप गिरता है, उस स्क्रैप को हम कलेक्ट कर पाए। मैं इनको 45 का लगाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करूँगा मेरे को यहाँ पे वोल्टिंग में भी दिक्कत आएगी, और इधर पे जो 5 गिरेगा उधर पे भी दिक्कत आएगी। तो हम इसको अराउंड 28 mm का मैं कर दूँगा, तो यहाँ पे आराम से मेरे मेटेरियल जो है कलेक्ट कर पाए, जो स्क्रैप है। तो यहाँ पे हम इनको 6 का लगाएंगे। तो ये वाली पोर्शन का ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पोर्शन को जो है एक तरीके से मैं, जो काम हो जाता है, इनको हम क्या करेंगे कि नीट क्लीन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये मेरा ऐसा रहेगा कुछ। ठीक है, इधर पे कोई शैम्पर वैम्पर नहीं डालना है आपको। नीचे अगर आपको डालना है तो यू कैन, बट हम नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये वाली पोर्शन मेरा काम हो गया है। अब देखो आपने बोला है कि सर इसमें काम हो गया, बट एक्चुअल में इसमें काम बाकी है। अब काम क्या बाकी है, आपने तो अभी ये लोअर हाफ ही बनाया। अब लोअर हाफ में किसके साथ कौन सा बोल्टिंग होगा, कौन किसके साथ अटैच रहेगा, क्या डालना इसमें पैरामीटर रहेगा, स्प्रिंग कौन सा यूज करूंगा, सारा चीजें हम यहाँ पे डालेंगे अभी। तो सबसे पहले जो मेरा बॉटम प्लेट है, ठीक है, तो बॉटम प्लेट में मेरा जो स्क्रैप गिरेगा, राइट, तो स्क्रैप मेरे को नीचे तक जाना चाहिए। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, इधर पे इनको मैं खुला रख दूंगा। इधर पे यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं 40 mm का। और यहाँ पे मैं ड्राप ना दे के 1 mm, क्योंकि यहाँ पे मशीनिंग करवाना है मेरे को। ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी स्क्रैप है वो यहाँ पे नीचे आपका कलेक्ट हो जाएगा। अब ये जो मेरा डाई इंसर्ट है, ठीक है, ये मेरा जो डाई इंसर्ट है, डाई इंसर्ट को मुझे लॉक करना है। तो डाई इंसर्ट को मैं कैसे लॉक करूंगा, डाई इंसर्ट को मैं यहाँ पे बोल्टिंग से लॉक करूंगा। मैं इस प्लेट की नीचे से मैं इनको बोल्ट करूंगा, ऊपर से नहीं करेंगे। ठीक है, कि ऊपर से ऑपरेशन होने वाला है, हम इसको नीचे से लॉक करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 बोल्ट करूंगा, इधर पे एक बोल्ट, इधर पे एक बोल्ट, इसको हम मिरर कर देंगे। ठीक है, तो मैं इनका और इनका अराउंड सेम कंडीशन पे रखूंगा, और यहाँ से इनको मैं दे दूंगा अराउंड 23 mm का। आफ्टर दैट यहाँ से इनको डायमेंशन दे दूंगा मैं 7 का। ठीक, इनको हम करते हैं मिरर, मिरर अबाउट दिस, ये सेंटर पे है नहीं है। ठीक है, तो हम इनको से लेकर के इनको सेंटर पे ले आएंगे। क्लियर? अब 3 जो यहाँ पे स्क्रू है, तो 3 स्क्रू से ये ब्लॉक को आपको फास्टनिंग करने के लिए सफिशियंट है, तो हम इसको 3 से कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे M8 का लगाऊंगा। ठीक है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।
अगर M8 लगाऊंगा तो मेरे को ये वाली के लिए मेरे को जो टेपिंग की स्पेस है ना वो कम मिल जा रहा है। तो फिर क्या कर सकते हैं उस केस के लिए? उस केस के लिए आपको फिर एक खेल खेलना पड़ेगा, Ctrl Z, Ctrl Y, ठीक है। Ctrl Y में मैं स्केच में जा रहा हूँ, इस वाले स्केच में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो ये वाला जो कांस्टेंट है ना इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इनको जो है क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जो पॉइंट है मैं पॉइंट को पकड़ के खींच सकता हूँ, राइट। अब ये पॉइंट को मैं इसका नजदीक ले आऊंगा, मैं 20, 25, 30 के आसपास, ठीक है। तो 30 के अराउंड मैं ले आया इनको। अब इनको मैं मिरर कर सकता हूँ, राइट। मैंने क्या करा है ना, थोड़ा सा इसका मैंने स्पेस चेंज कर दिया, मतलब मैंने इनका जो है वो चेंज कर दिया है। अब हम जो है इनको कर सकते हैं, इसका मिरर नहीं हुआ, मिरर, मिरर, ठीक है, ठीक है जी। अब हम जो है यहाँ पे M8 का लगाएंगे। M6 का छोटा लगता है, यहाँ पे M6 का हम यूज़ नहीं करेंगे, मिनिमम यहाँ पे M8 का यूज़ करना पड़ेगा आपको। एकदम नज़दीक है, एकदम नज़दीक है, राइट। तो ये जो 30 mm है, राइट, इसको 30 mm को हम कम करेंगे। इससे कोई वैसे दिक्कत नहीं होगा, फिर भी हम क्लास में रहेंगे। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने 4 स्क्रू से इसको कट कर दिया, ठीक है। जो हमने इसको टेपिंग करा है, Ctrl L करके इनको हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा देखो माउंटिंग हो गया। अगर आप बोल्टिंग वगैरह डायरेक्टली यूज़ करना है तो हम लाइब्रेरी से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे लाइब्रेरी से यूज़ करना है। ये वाली पोर्शन आपको समझ में आ गया किस तरीके से इसको बनाना है, किस तरीके से इसको लेना है, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी वाली हम कैसे लगाएंगे। दूसरा वाला मतलब देखो मेरे को, अब देखो ये देखो यहाँ पे ये जो मेरा ब्लॉक है ना, ये मेरा क्या करेगा, एक तरीके से लाइक स्टीपर का काम करेगा। जो ये मेरा जो प्लेट है, ये जो मेरा प्लेट है, इस प्लेट को मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। अब रेसिप्रोकेट में किसके थ्रू कर सकता हूँ, स्प्रिंग के थ्रू, राइट। तो मेरे को यहाँ पे स्लीव एंड पिन मुझे यूज करना पड़ेगा, स्लीव एंड पिन मुझे यूज करना पड़ेगा। अब स्लीव पिन मैं कैसे यूज करूँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो दोस्तों, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मल सा एक मैं पिन दूंगा, राइट। अब इसके साथ मैं एक 21 का एक वो डालूंगा, मैं 21 का। ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस देखना पड़ेगा 12 mm का, ठीक है। और इधर से इधर का मैं डालूंगा अराउंड 15 mm का, मेरे पास स्पेस अभी है फिलहाल। तो मैं इनको क्या करूंगा, इनको जो है ना मिरर करूंगा, क्लियर है। अब इधर पे भी मैं एक स्केच लेके इनको मैं कांस्टेंट लगाऊंगा, ठीक है। बना लेना इसको जरूर, समझ में बहुत चीजें आ जाएगा। आप लोग क्या होता है ना, देखते हो, बनाओगे नहीं जब तक तब तक चीजें नहीं होगा इम्प्रूवमेंट आपका। देखो ये मेरा स्प्रिंग है, स्प्रिंग के लिए जो है मैं सॉकेट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इधर पे इनको पहले क्या करूंगा, इस तरीके से इनको मैं M8 का लगा रहा हूँ भाई, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने M8 का लगा लिया है, अब इसका हम जो है ना सॉकेट हेड लगाएंगे। अब सॉकेट हेड लगाने के लिए क्या स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा, देखो मैं यहाँ पे शोल्डर बोल्ट लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं देखो लाइब्रेरी आपके पास होना चाहिए, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो मैं क्या करूंगा, शोल्डर हिल मेरे को कहाँ मिलेगा, मैं प्लग में जाऊंगा, MSB, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो स्लीपर बोल बोलते हैं इसको, मतलब स्लीपर पेट में मोस्टली हम यूज करते हैं और ये स्प्रिंग वाली में हम यूज करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इधर पे मेरे को लिमिट देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 कौन सा है, देखो यहाँ पे मेरा देख पा रहे हो ये मेरा कौन सा वाला होगा, ये मेरा कैसे होगा, ये कैसे होगा, मेरे को क्या होगा ना, इनके बीच में स्प्रिंग लगेगा,
तो मैं इधर पे सीन ऐसे करूंगा, मैं इधर पे ये प्लेट ले लूंगा, ठीक है। डायमीटर में लूंगा M8 का यूज कर रहा हूँ तो मैं 8 का लूंगा, मैं लैंड इसमें 20 लूंगा, ठीक है। मैं इनिशियली लैंड वगैरह मैं बढ़ा भी सकता हूँ। तो इधर पे देख पा रहे हो मेरा ये चीज़ आ गया है, मैं ओके कर देता हूँ। बट जैसे कि मुझे पता है कि मैं असेंबली में काम नहीं कर रहा हूँ, असेंबली में भी सीखना है तो असेंबली में मैं सिखाता हूँ, लेकिन मुझे जल्दी बना के आपको दिखाना है, तो मैं असेंबली से इनको डी असेंबली कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फिर इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, डन। अब आपको ये कर लेना है, कंट्रोल टी करूंगा मैं इनको, ये जो शोल्डर है इनको सिलेक्ट करूंगा। अब ये जो नीचे वाला पॉइंट सिलेक्ट करके मैं इनको जो है ना यहाँ पे ले आऊंगा। क्लियर, अब मेरे को इधर पे समझ में आ गया है। बट थिंग इज, मेरे को ये इधर तक ले जाना है, तो हम इसको कैसे ले जाएंगे भाई, इसके लिए आपको मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनको हम हटा देते हैं, डिसेलेक्ट कर लेते हैं। मैं इनको अगर 30 mm का करता हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, देखो मैं यहाँ पे 30 mm कर सकता हूँ, राइट। आप बोलोगे सर ये तो नीचे ज़्यादा तक आ गया, क्योंकि यहाँ पे मेरा गैप है, इसको मैं उठा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 30 mm का मैं लूंगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं आता है, बोल्ड आता है 10 12 15 ऐसे आता है, राइट। तो हम इसको जो है यहाँ पे स्पेस कर दूंगा, यहाँ पे उठा सकता हूँ मैं, यहाँ पे मेरा 2 mm उठा दूंगा, क्योंकि मेरा 28 का प्लेट था ये। चलो यहाँ तक समझ में आपको आ गया। चलो आप बोलोगे तो मैं सर इनको उठा देता हूँ, तो इसको हम उठा देते हैं, क्योंकि हमने इसमें लूज वाला बोल्ट रखा था, राइट। तो अगर हम 2 mm उठा देंगे, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है आपको नहीं है ना। अगर आपको लगता है कि ये वाला उठाना है तो आप इसको उठा दीजिए 2 mm, बस। क्लियर है जी, सही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको मैं जो है ना पैटर्न करूंगा, सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे लीनियरली, ये मैं इस डायरेक्शन लूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वेक्टर लेके इस पॉइंट टू इस पॉइंट पे ले आऊंगा, राइट। एक ही लाना है, 86, डन। अब हम मिरर कर देंगे इनको, क्योंकि मेरा ये मिरर प्रोफाइल है, तो अबाउट दिस ये मिरर हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये प्लेट को पकड़ के रखा है, ये प्लेट क्या होगा, आगे नहीं जाने देगा, राइट। आगे नहीं जाने देगा, लेकिन यहाँ पे प्रेस करूंगा ना तो ये बोल नीचे आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि बोल क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, राइट। तो मुझे इसको नीचे ना आने के लिए एक मेरे को स्प्रिंग लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे जाएंगे, स्प्रिंग लगाएंगे अभी। देखो दोस्तों, लाइब्रेरी होना चाहिए, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रू, उसके बाद मैं जाऊंगा स्प्रिंग में। तो मैं स्प्रिंग में जाऊंगा तो मैं कौन सा स्प्रिंग लगाता हूँ, मैं यहाँ पे SWR वाला स्प्रिंग लगाऊंगा, जिसका डायमीटर मैंने 21 का आता है मिसुमी का। अब लेंथ में लूंगा 25 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ का मेरा 20 mm का लेंथ है, और मैं 5 mm जो है ना स्टार्टिंग से प्री कॉम्प्रेस रखूंगा। ये आता है 40 mm डिफ्लेक्शन वाला, क्या कौन सा वाला आता है, SWR, आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको स्टैंडर्ड चाहिए तो मैं आपको स्टैंडर्ड दे दूंगा इसका, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 40% डिफ्लेक्शन वाला आता है, 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 25। मेरा डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, 10 mm का हो रहा है। मैं 5 mm प्री कॉम्प्रेस रख रहा हूँ, तो 5 mm का मेरे पास स्पेस है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे 25 का यूज करूंगा। क्लियर, ठीक है जी। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इधर पे जाके इनको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे स्पेस मांगते हैं तो मैं इनको सिलेक्ट करके अप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे जैसे मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा स्प्रिंग आ रहा है, राइट। इट्स ओके, मैं स्प्रिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इधर पे ले आता हूँ, ठीक है। मेरा स्प्रिंग आ गया, ओके। अब मैं इनको मॉडिफाई करूंगा, मेरे को डायमीटर कितना था, 21 का था, लेंथ मेरा 25 है, दैट इज ओके। ये जो है ना, इनको मैं 15 का कर दूंगा, अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा परफेक्ट शेप में आ गया। मैं क्या करूंगा, इसको अप्लाई करके ओके कर दूंगा, सिंपली फंदा है। मैंने जैसे बताया कि मैं असेंबली में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जब भी बनाते हो असेंबली में आती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डी असेंबली करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम असेंबली में जाके इनको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको लिंक पकड़ूंगा, इसको फिर ओके करूंगा, और ओके करने के बाद ये वाले पोर्शन को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। असेंबली में सीखना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं असेंबली में से भी सिखाता हूँ। असेंबली से सीखोगे तो एनिमेशन वगैरह आगे आप कर सकते हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो है, इनको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल टी कर लूंगा। देखो कंट्रोल टी करने से पहले यहाँ पे मैं जाऊंगा, जाने के बाद यहाँ पे जाके एक आपको इधर पे ब्लॉक लेके जगह मैं सिलेंडर लेऊंगा, ठीक है। और ये भाई साहब को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल टी, इन पे जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा इनको,
ठीक है, इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा पॉइंट टू पॉइंट, एक ए पॉइंट से मैं ले जाऊँगा इसको इस पॉइंट तक। ठीक है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, ये जो ब्लॉक था इस ब्लॉक को हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी क्या ग्रुप काटना है क्या, ऐसे जो ये अंदर जा रहा है, ये नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होगा ना, मैं 5 mm जो है ना, इसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे 5 mm जो है ना प्री कॉम्प्रेस रखा हुआ। मतलब क्या होगा बताए, ये जो है ना ऊपर नीचे नहीं होगा, अब ये प्रेस कंडीशन पे रहेगा तो दोनों के बीच में एक फोर्स रहेगा, तो प्लेट जो है ना अपने डायरेक्शन में रहेगा, जितना मैं इसको कस दूंगा उतना इतना रहेगा, ये इतने में रहेगा। तो ये इसके लिए मैंने जो है ना 5 mm प्री कॉम्प्रेस, अगर मैं 0 0 रखता ना तो थोड़ा इसको पकड़ने की थोड़ा सा अगर फोर्स लगाता ना तो फिर ये क्या हो जाता, अंदर हो जाता प्लेट, तो वो चीजें नहीं होना चाहिए, राइट। अब देखिएगा ना यहाँ पे डाई इंसर्ट को भी मैंने यहाँ पे क्या करा है, डाई इंसर्ट को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे रखा हो, सो डेट मेरा यहाँ पे डैमेज ना हो, ये भी पता है। तो ये वाली पोर्शन मेरा यहाँ पे हो गया है, लेकिन अभी आपको कहानी ये है, अब इन दोनों प्लेट को कौन पकड़ेगा, मतलब इन दोनों पोर्ट को यहाँ पे मैंने पकड़ के रखा है, अब इन दोनों को भी करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो ये है इनको भी हम 2 बोल से इसको भी हम कस देते हैं। ठीक है, एक इधर पे, 2 से हो जाएगा काम, एम8 का लगा देंगे, क्या दिक्कत है, वैसे भी ये छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, 25। ठीक है, ठीक है जी, ये कुछ सिलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, चलो। अब मैं क्या करूँगा, इनको जो मेरा लाइनर है, और ये मेरा लाइनर है, राइट, इनको सिलेक्ट कर लिया, मिडिल में इनको सिलेक्ट नहीं करना है मेरे दोस्त, इनको भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो मैं बस सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये मिडिल पे ये सिलेक्ट हो गया, ये क्यों सिलेक्ट हो गया, ओके, इसको मुझे यहाँ पे सरफेस है, सरफेस को मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस में हम लोग का पास सरफेस आ गया, सिलेक्ट ध्यान से कीजिएगा, ऑलमोस्ट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट, ये इसको नहीं सिलेक्ट करना है, एंड जो है ये सिलेक्ट हो रखा है, इनको भी नहीं सिलेक्ट करना है। ये जो लाइन देख पा रहे हो ये क्या है, एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ये जो हमने रेफरेंस लिया था, राइट, तो रेफरेंस में हमने सरफेस को सिलेक्ट कर रखा है, ये भी आपको हटाना पड़ेगा, सरफेस है ये, तो सरफेस जो है नहीं लेता इधर पे। ठीक है, अब देखो हो गया एक बार में, अब इधर इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, Ctrl J, इसको 100 कर लेते हैं। ठीक है जी, एक चीज ये रह गया, यहाँ पे हमने इसको ना, इनको हमने चैम्फर देना रह गया, ये वाली ब्लॉक को दे देते हैं, अभी क्या दिक्कत है। ठीक है जी, अब बताइए, अभी आपका डाई साइड का काम हो गया, डाई साइड का काम हो गया, स्प्रिंग कैसे लगाना है, कैसे शूज करना है आपको पता लग गया है। मैं देखो, मैं स्लीव ऊपर जो है ना आपको स्लीव यूज कर लूंगा। ठीक है, ऊपर हम स्लीव यूज करेंगे, वाशर वगैरह कैसे देना है वो भी डालेंगे, क्योंकि ऊपर में भी आपको स्प्रिंग आने वाला है। और Ctrl Shift यू कर देता हूँ मैं, मेरा कंपोनेंट भी आ गया इधर पे। ठीक है, चलो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो इधर तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको टॉलरेंस कैसे देना है आपको मैंने बता दिया। अगर आपको यहाँ पे डाई बटन के लिए मेरे पास स्पेस नहीं था, अदरवाइज मैं पक्का यहाँ पे लगा देता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को बताने में कोई क्या सिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एडवांस लेवल पे सीखना है ना तो नंबर मेंशन है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको प्रोग्रेसिव वगैरह प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा, प्रोग्रेसिव विजार्ड पूरा इसका यूज़ करना बताऊंगा, लाइब्रेरी भी दूंगा आपको, और आपको मैनुअली बताना भी सिखाऊंगा, 2 तरीके से बताना सिखाऊंगा।
ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे हम अगर मान लो मुझे डाई बटन वगैरह यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड लेके कितना मेरा डायमीटर है, देखो मैं यहाँ अगर मान लो मेरा 8 का डायमीटर, फॉर एग्जांपल 8 का डायमीटर था, मैं 8 का डायमीटर दूंगा। लेंथ मेरा कितना है, मेरा प्लेट का लेंथ कितना है, तो मैं यहाँ पे आई विल चूज द लेंथ, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे 28 mm का है, तो देखो 28 mm का लूंगा मैं। पी क्या होता है, पी होता है मेरा यहाँ पे टॉलरेंस। तो मेरे को देखो अगर मेरा डायमीटर यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं 8 mm का है तो मैं 20 का ले रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे पी जो होगा ना, पी में कितने का था, मैं यहाँ पे मान लो 8.1 का ले रहा था, तो 8.1 का मैं यहाँ पे डाल दूंगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अभी यहाँ पे देखो डब्ल्यू क्या रखना है, एल कितना है, तो उस हिसाब से आपको चूज करना है। अब जैसे मैं अप्लाई कर दूंगा, देखो ये वाला बटन मेरा इधर पे आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे डी कार्ड वगैरह यूज़ करना है, वो वाला भी ऑप्शन है, अगर आपको यूज़ करना है तो आप लाइब्रेरी से यूज़ कर सकते हो। देखो जो भी चीज़ें सीखना है ना, आप लोग स्टैंडर्ड सीखिए, बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसकी अपर अप। तो हम अभी जो है बनाएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 प्लेट बनाऊंगा। तो 5 प्लेट के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ये जो मेरा देख पाओगे, यहाँ पे मैं टेंजेंट नहीं लूंगा, राइट। तो टेंजेंट लूंगा तो ये वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ये वाला लेना पड़ेगा। एक एक करके मैन्युअली बनाएंगे, ठीक है। ठीक है जी। एक एक करके हम मैन्युअली लेते हैं, सारा जितना भी लाइन से आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्लियर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिलेक्ट है, इसको नॉन कर देना है, प्रीव्यू को ऑन कर देना है। देखो मैं यहाँ से ना 25 mm का मैं ये रखूँगा, ठीक है। 25 यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 25 प्लस कितने mm का प्लेट रखना है मेरे को, 28 mm का रखना है। तो 25 प्लस 28 ये मेरा प्लेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं 25 mm का ओपनिंग रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया आपका, ये जो 5 है ये तो आपका बन गया। उनके बाद जो, देखो सॉरी मैंने गलत जगह स्केच ले लिया। इनके बाद जो आपका ये स्केच है, राइट, ये जो आपका स्केच है इनको भी बनाना है, ये वाले पोर्शन को भी बनाना है। इससे पहले मेरे को एक चीज और बनाना है। क्या बनाना है, देखो ये मेरा क्या है, इसको हम कलर पे डालते हैं, इसको थोड़ा सा डार्क कलर पे डालेंगे, ठीक है, लाइक ब्लू, ठीक है। इसको हम डार्क कलर पे डालेंगे। अब मुझे ना इधर पे एक स्केच बनाना है। अब स्केच कैसे बनाना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो स्केच बनाने से पहले मैं इनको ले लेता हूँ, इनको ले लेता हूँ, दोनों को ले लेता हूँ बस, और कंपोनेंट को ले लेता हूँ, बाकी मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। अब मैं ये वाली जो एरिया है यहाँ पे मैं स्केच लूंगा, ठीक है। अब देखो इधर पे मेरे क्या आने वाला है, मैं अभी के लिए रेंडमली, ओ सॉरी, ये वाला शेप ले रहा हूँ, मैं रेंडमली ले रहा हूँ। हाँ अभी मेरा फाइनल नहीं है, मैं उसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ आगे। तो ये पॉइंट को मैं इस पॉइंट तक खींचता हूँ, ये पॉइंट को मैं इस पॉइंट तक खींचता हूँ, और ये पॉइंट को भी मैं इस पॉइंट तक खींचता हूँ, ठीक है। ये जो है देख पाओगे, ये मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन करूंगा। अब देखो यहाँ पे मैं 3 mm का रखूंगा ओनली गैप, 3 mm का मैं रखूंगा, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है, मेरे को स्प्रिंग लगाना है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसकी गैप मैं 20 mm ही रखूंगा। कितना रखूंगा, 20 mm ही रखूंगा मैं, ठीक है। तो ये मेरा प्लेट है एक तरीके से, ये मेरा एक तरीके से प्लेट। अब देखो इसको जैसे मैं कटिंग के लिए प्रेस करूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम होगा, राइट। तो मेरे को क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, तो मैं क्या करूंगा, इनको एक बार स्प्लिट करूंगा। ये जो इंसर्ट है इनको मैं स्प्लिट करूंगा, लाइक स्केच लेना नहीं है आपको, प्लेन लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम स्केच करेंगे, मतलब जबरदस्ती यहाँ पे कुछ ना कुछ ले लेगा वैल्यू, ठीक है। स्प्लिट कर दिया, और यहाँ पे इनको मैं 5 mm डाउन कर दूंगा। अब 5 mm क्यों डाउन करा, क्योंकि ये जैसे प्रेस होगा ना तो इनके बीच में एटलीस्ट 3 mm होगा, तो मैं 2 mm एक्स्ट्रा रखूंगा, राइट। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गैप आपका कितना mm है, 1 पॉइंट, मतलब 2 mm मान लेते हैं हम। तो यहाँ पे 5 mm मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि इनके बीच में गैप हो जाएगा, ये फंडा है। अब इनको हम इनको सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, एक तरीके से यूनिट हो गया। अब मैंने आपको जैसे बताया एक साइड में हमें रेफरेंस डालना है,
तो हम यहाँ पे 6 का हमने रेफरेंस डाला था, 6 का हम रेफरेंस डाल देंगे। अब मुझे करना ये है, इससे इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो एरिया है, इन एरिया को मुझे आर पार कर लेना है, ठीक है। ये कुछ ऐसा बन रहा है भाई, ठीक है, कुछ ऐसा बन रहा है। मैं इनको ब्लॉक को ले आता हूँ। ऐसा क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्प्रिंग वगैरह देना पड़ेगा। अभी समझ में आएगा ऐसे बनाने का रीजन क्या है, समझ में आया ना? तो यहाँ पे मेरे को क्या देना है, यहाँ पे मेरे को समझ में आपको आ जाएगा अभी। नेक्स्ट मेरे को स्प्लिट करना है। स्प्लिट किसको करना होगा? मेरे को ये वाली ब्लॉक को स्प्लिट करना है। यहाँ पे मैं कार्व से स्प्लिट करूंगा। अब ये जो मेरा देख पाओगे ना, ये मेरा जो एरिया था, अब इनको मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उधर पे क्या आएगा, इधर पे आएगा 5 आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ना, ये वाला 5 आएगा। अब ये 5 आएगा, ऊपर तक आएगा, राइट। और यहाँ पे मेरे को 2 ब्लॉक देना पड़ेगा, जिसको मुझे गाइड करने के लिए, राइट। या मुझे गाइड करने के लिए यहाँ पे मेरे को ब्लॉक देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरा आएगा स्प्रिंग। अब इसको समझते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है, इससे पहले इनको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये फालतू का जो ब्लॉक है, इनको मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, इनको मैं हटा देता हूँ। पार्ट को रहने दो और यहाँ पे मैं सॉलिड बॉडी कर लेता हूँ। अभी समझ में आएगा आपको। अब मेरे को ये वाला प्लेट का भी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे फाइनल जो मेरा इसके बाद एक ब्लॉक आएगा, उसके बाद मेरा क्या आएगा, ये मेरा कौन सा है, ये मेरा क्या है, 5 इंसर्ट है, ठीक है। ये मेरा 5 बैक प्लेट है, ये मेरा 5 है, ये मेरा मेन 5 है, ठीक है। अब इनके बाद मेरा 5 एक बैक प्लेट लाना पड़ेगा, ठीक है, सपोर्ट प्लेट वगैरह मुझे लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इससे क्या होगा, इसको लाने के लिए क्या होगा, ये जो मैं इनके साथ एक जो प्लेट ले आऊँगा, एक्चुअल में वो काम क्या करेगा। तो यहाँ पे हम एक सपोर्ट प्लेट लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो 3 है ना, इसको 0 कर देते हैं। और सपोर्ट प्लेट ज़्यादा बड़ा लगाने का जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे 28 mm का लगाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। इनके बाद ये प्लेट को मैं ऊपर ले आऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाली प्लेट मेरे को लाना है। तो हम क्या करते हैं, इसका ऐसे रेफरेंस ले लेते हैं, सी कंट्रोल जेड सी, इस लेवल से इस लेवल तक, ठीक है। अब ये भी इस लेवल से वर्टिकली वर्टिकली अलाइन कर लेना है, ठीक है। ये भी मैं रखूंगा 38 mm का, ठीक है। दोनों को हम 6 सेम रखेंगे। 38 mm। देखो मैं क्या करूंगा पता है, यहाँ पे मेरा ऊपर संग भी आएगा, एक संग भी आएगा ना, यहाँ पे देखो 36 mm का रखा है मैंने। तो इनको भी मैं 36 mm कर लेता हूँ 38 के जगह, क्योंकि कौन सी आते हैं, एमएस का आता है, राइट। 36 का कर लेता हूँ, कंट्रोल जे जे, ठीक है। बस अब इस प्लेट को बनाने का रीजन क्या था, मैं क्यों बनाया इस प्लेट को, कंट्रोल बी। अब मेरे को पार्ट नहीं चाहिए, जो मेरे एक साइड में रेफरेंस था, मैं इनको भी यहाँ पे एक रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरा आप देख पाओगे ना, मैं यहाँ पे सॉलिड बॉडी वैसे ही कर रखा हूँ। ये जो मेरा 5 होगा, राइट, ये जो मेरा 5 आप देख पाओगे, इस 5 को कहाँ तक आएगा, ये इतना भी 5 है ना, ये सब आएगा यहाँ तक, यहाँ तक। ये जितना भी है ना आएगा इधर तक, ये जितना भी है ना ये आएगा इधर तक, ठीक है। अब ये जो 5 है, इसके साथ क्या आएगा, कॉलर आएगा, राइट। तो हम कॉलर भी बनाएंगे। अब जैसे सिमिलर है, एक तो 7 का है, एक तो 8 का है, तो हम सेम का रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका 6 का रखूंगा नीचे। और जैसे 10 की नीचे कम होता है ना, तो हम इसको कितना कर सकते हैं, 1.5 का आप ऑफसेट कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड होता है। अगर आपको स्टैंडर्ड पॉइंट यूज करना है, तो आप जो है स्टैंडर्ड पॉइंट भी यूज कर सकते हो। तो मैं इनको इनको सबको सिलेक्ट करके ओके करूंगा, ठीक है, हो गया। अब हम इनको क्या करते हैं, यूनिट, ठीक है। मेन मेरा जो 5 है ये आ गया। अब मेन 5 को हम करेंगे अलग से कलर पे, इसको हम रेड कलर पे रखते हैं, ठीक है, ये वाले कलर पे रख देते हैं, ठीक है। इनको भी आप एक कलर पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, तो भी हम एक लाइट कलर पे रख देते हैं।
ठीक है जी, इतना सा ले आते हैं। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब देखो ना, यहाँ पे समझने वाली बात है, ये जो पांच है राइट, ये जो पांच है, ये पांच का काम क्या है, ये पांच का काम क्या है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये पांच का काम क्या है मेरा। देखो अभी समझने वाली बात ये है, जैसे मेरा ये जो पांच है, ठीक है, ये जो पांच है, ये मेरा पांच किसके लिए हो गया, ये जो मेरा अभी नीचे जो दाई बटन बनाया था ना, दाई बटन आपको दिखाया था, उसके लिए है। अब ये जो मेरा पांच है, ये पांच किसको गाइड करेगा, ये पांच जो है ना, ये पांच मेरा, देखो ये पांच मेरा प्रेस होके अंदर जाएगा ना, तो ये प्लेट मेरा काम करेगा। ये प्लेट क्या काम करेगा, ये जो प्लेट है ना, सारे में जो कटिंग है ना, जो आउटर का, आउटर में जो शेप है ना इसको काटने के लिए, तो ये एक्चुअल में क्या होगा, ये अंदर जाएगा ना, स्प्रिंग रहेगा, स्प्रिंग प्रेस होगा तो ये अंदर चले जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये वाला पोर्शन काटेगा, और ऊपर मेरा शंक रहेगा, तो ये वाली पोर्शन मुझे इधर पे बनाना है। इसको हम कैसे बनेंगे, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं 20 का स्प्रिंग, 21 का स्प्रिंग लगाया था, लेकिन इस केस में मैं 21 का स्प्रिंग नहीं लगाऊंगा। राइट, यहाँ पे देखोगे आप SW में 40% में ही जा रहा हूँ, क्योंकि हैवी मेरे को लगाने का जरूरत नहीं है। तो मेरा डायमीटर देखो ये आपके 17 का लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो स्प्रिंग किधर से आएगा, मेरा स्प्रिंग ऊपर से आएगा, क्यों, क्योंकि प्रेस होगा ना, जो स्प्रिंग का आपका हेड है, जो आपका स्लीव है, वो फ्री होना चाहिए, तो स्प्रिंग मेरा आएगा इधर से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से स्प्रिंग लगाओगे आप, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इधर पे। इनको पूरा बना लेना, आपको समझ में आ जाएगा पूरा, एक बार इसको देख के ना एक बार जरूर बना लेना आप। मैंने कितने का लगाना है, 17 का लगाना है मैंने, ठीक है, 17 या 30, ओके। यहाँ पे हम लगा सकते हैं, लेकिन क्या हम थोड़ा सा इसको आगे, आगे पीछे करें, 23, ठीक है, और इधर से हम इसको 11 कर देते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट के करके मैं डोटम को ले आता हूँ, ठीक है, इनको हम मिरर कर देते हैं, क्या हुआ, ठीक है जी। अब ये जो लाइन है ना, इसको जरूरत नहीं है, ये दोनों मेरे को इस पॉइंट ही चाहिए ना बोल्टिंग करने के लिए। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका अलग होगा, अलग क्या होगा आपको समझना है। देखो मैं क्या करूँगा, इधर पे पॉइंट सिलेक्ट करा मैंने, दो पॉइंट सिलेक्ट कर रखा हो यहाँ पे, मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ठीक है, दोनों सिलेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने M8 लगाया ना राइट, यहाँ पे जैसे नॉर्मल है, यहाँ पे मैं कस्टम कर दूंगा, जैसे कस्टम करूंगा ये वाला ऑप्शन मेरा खुल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका जो डेप्थ है ना, जैसे मेरा बोर का डेप्थ है, यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा 18 का, ठीक है, और ये जो मैं कर दूंगा 20 का। क्लियर, क्योंकि मेरे हेड को चलाना है ना, मेरे को हेड को चलाना पड़ेगा। M8 का बाकी सेम रखूंगा, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है जी। ये आपको समझ में आएगा, अभी आएगा, रुको। अब मुझे क्या करना है, प्रोग्रेसिव विजार्ड में जाना है, लाइब्रेरी में चले जाना है आपको। लाइब्रेरी में जाके देखो मैं क्या करूँगा, इधर मैं स्लीव यूज़ कर सकता हूँ, या मैं ये वाला मैं स्टिपर वाला ये वाला बोल्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं M8 का लूँगा, लेन लूँगा मैं यहाँ पे 40 का, हेड ले रहा हूँ मैं ये वाला, ठीक है, ओके कर दिया मैंने सिंपली। उनके बाद मैं जाऊँगा असेंबली में, इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ओके करूँगा, और जो मेरा असेंबली में ये बन रहा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इनके साथ मुझे एक चीज़ और डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है, यहाँ पे जो सरफेस आता है इनको भी मैं डिलीट कर, ओह सॉरी, इनको भी मुझे डिलीट कर देना है, ठीक है, कंट्रोल T कर लेना है। देखो एक चीज़ और है इसमें आपको करना पड़ेगा, देखो मैं इधर पे चाहता हूँ मैं वाशर लगाओ, क्या लगाओ, वाशर लगाओ। अब वाशर कैसे मिलेगा, मैं इधर पे जाऊँगा, जाने के बाद मैं जाऊँगा हुक, ठीक है, प्लग, वाशर मैं लूँगा, ये वाला वाशर स्प्रिंग के लिए यूज़ करता है ये वाला वाशर, ठीक है। तो मैं नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे नॉन्ग जो है कितने रखूँगा, डायमीटर कितना रखूँगा, देखो ये इस तरीके से आता है। मैं ये वाला मैं लेके, या इधर मैं, सॉरी कैंसिल हो गया, मैं फ्री वाशर ये वाला लेता हूँ। लेने के बाद थिकनेस देखो, टी मेरा कितना है, डायमीटर, फी मेरा कितना है, मेरे को फी चाहिए
मेरे को फी डी मेरा सही है 21 का, ठीक है। हाँ जी, 9 का 18 का हो जाएगा, तो 21 का काम करेगा नहीं, छोटा वाला लेना पड़ेगा, नहीं तो इसको मुझे हेड बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मैं 10 का ले लेता हूँ इधर पे। थिकनेस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 mm का, ठीक है। और फी जो है मेरा भी मतलब ये हो गया, फी में यहाँ पे बड़ा लेना पड़ेगा, फी मेरा यहाँ पे 8 का, तो मैं यहाँ पे 9 का लूँगा, 9 का, ठीक है। डी मेरा हो गया 10 पॉइंट, इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा, डी में ले लूँगा 18 का, नहीं तो मैं 21 का लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। आ गया। अब ये जो डायामीटर है, इस डायामीटर को आपको बढ़ाना है, ये जो डायामीटर था आपने जो अभी कमान लगाया है इसे बढ़ाना पड़ेगा ना। 21 का लगाया तो इसमें 22 का लगाऊंगा मैं, 22 का ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, कोई बात नहीं। कंट्रोल टी, वाशर, वैसे इतना बड़ा वाशर लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, हम देखते हैं इनको क्या कर सकते हैं। मैं जाऊंगा असेंबली में, वेब ज्योमेट्री लिंकर में, इनको सिलेक्ट करके 2 mm थिकनेस का भी लगा सकते हो, 2 वाशर लगा लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने जो दूसरा क्लास लिया था उसमें मैंने थोड़ा इसको बना के दिखा दिया हो, आपको मैं दिखाऊंगा इसके वीडियो के लास्ट में, तब तक इनको हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल टी सिलेक्ट करा, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हम मूव करेंगे इनको, यहाँ से हम इनको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। सिमिलरली इनको सिलेक्ट करके मिरर कर देंगे, क्या भाई क्या दिक्कत है। इनको सिलेक्ट कर लिया, पॉइंट टू पॉइंट, ये इससे ये, ठीक है जी। अब देखो अभी मुझे हेड को बढ़ाना है, कंट्रोल टी से नहीं होगा, इनको मूव करूंगा। अब देखो जो आपने स्टैंडर्ड पार्ट यूज करे हो ना, ये सब का आपको यूज करना पड़ेगा, मतलब यूज करना पड़ेगा इन द सेंस ये है कि आपको इसका याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको ऑर्डर भी करेंगे, क्योंकि मैं लेन बढ़ा रहा हूँ, मैं उसी हिसाब से देखूंगा भी, राइट। तो यहाँ पे मैं 10 का ले लूंगा, अभी देखो इस तरीके से मेरा ये बनेगा। अब इनको मैं सिमिलरली इधर पे मिरर ज्योमेट्री कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा इस तरीके से मिरर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये मेरा इधर पे आ गया है, आ गया, ये सही है, नहीं है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि 10 यहाँ पे टिपिंग होने वाला है, यहाँ पे टिपिंग थोड़ी ना होगा, मैंने देखा नहीं होगा। मूव बॉडी, मूव 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 फेस, ये रहा 20 30, ठीक है। अब सही है, अब देखो अब सही है। देखो हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग जो है ना हम बड़ा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग का जो स्लीव है हम इसको बड़ा यूज कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड स्लीव भी आप लगा सकते हो, राइट। तो मैं क्या करूंगा अभी, इनको हटा देता हूँ मैं, इनको रखता हूँ, ठीक है, इनको रखता हूँ मैं। अगेन मैं जाऊंगा लाइब्रेरी में, इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा मेरे पास स्प्रिंग, मैं जाऊंगा SWR में, ठीक है। डायमीटर में लूंगा इस बार 17 वाला, लेंथ लूंगा मैं 25 वाला, बाकी मैं फेस लूंगा ये, ठीक है। अप्लाई। अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक सही है, आपको ये स्पेस पूछता है, तो मैं इनको सिलेक्ट कर दूंगा, तो मेरे यहाँ से यहाँ तक आएगा, राइट, आएगा ना। अब आपने वो करना क्या है, सिंपली फंडा क्या है इसका, मैं अप्लाई कर दूंगा। अब जैसे इन पे जाऊंगा, जाने के बाद इसको कुछ अगर रिएक्टिव दोबारा काम करना है, तो यहाँ पे इसको देखो, इनको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे मैंने इनका क्या था, ये मेरा था 10 का, इसको मैं कर लूंगा 15 का, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, डन है, डन है। अब हम जाएंगे, इसको मैं असेंबली से अलग कर देता हूँ, ठीक है। मैं इनको भी मिरर ज्योमेट्री कर देता हूँ,
ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के इनको ले आता हूँ। अब देखो इधर पे मेरा क्या हो गया, ये स्प्रिंग हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, स्प्रिंग प्रेस कंडीशन पे है, लेकिन ये बॉल क्या करेगा, टैपिंग करके रखेगा, राइट। तो ये नीचे नहीं आने देगा। अब जैसे मैं ऊपर से प्रेस करूंगा, यहाँ पे मेरा शंक आ जाएगा, ठीक है। तो चंक भी हम बना लेते हैं, रुकिए। तो मैं यहाँ पे 28 का आता हूँ, 20 का भी आता है, मैं 28 का ले रहा हूँ। मैं इनको जो है अराउंड 30 mm का एक मैं शंख बना दे रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड भी मिल जाता है, मैं आपको बना के ही दे रहा हूँ। और इधर पे इनको मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर से बोल्टिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। मिडिल मिडिल में भाई साहब सारा सिलेक्ट हो गया। हाँ देखो देखो देखो, डिलीट बॉडी, सरफेस रह गया आपका। ये पंगा पड़ता ही है, आपको पता ही है, डिलीट कर देना है। डिलीट हुआ, डिलीट बॉडी, ठीक है, हो गया। अब देखो इधर पे, इसको सिलेक्ट करूंगा, 1 2 3, इसको हटा दो, इनको भी हटा दो। सिंपली ये जो एंड है ना, इस पे दे दो। अब ये जो है ना, कस्टम मत करो, लूज कर दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है जी। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो है ना, इसको मैं हाइट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मेरा ये शंख बन गया, राइट। अब ये जो शंख है, ये ऊपर से प्रेस करेगा, प्रेस करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले आपको मैं बोल्टिंग वगैरह बना देता हूँ, फिर आपको समझने में मेरे को इजी भी होगा, ठीक है। इनको अलग से बोल्टिंग करेंगे। अब देखो ये फ्री रखना है, तभी तो ये प्रेस अंदर तक जाएगा। तो मैं इधर पे अब बोल्टिंग के लिए जा रहा हूँ। एक तो बोल्ट इधर पे करूंगा मैं, 1 2, सेंटर से मैं इनको सेम रखूंगा, डायमेंशन देता हूँ यार इनकी और इनके बीच में 20 का, ठीक है, 10 का, ठीक है। कंट्रोल करके इनको और इनको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं ये 3 स्क्रू मारूंगा इधर पे, इन दोनों प्लेट के बीच में, क्योंकि ये प्लेट क्या होना चाहिए, आपस में एक होना चाहिए। इसमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बोल्टिंग में देखो यहाँ पे 3 लगा रहा हूँ। अब उधर में भी मैं लगाऊंगा, हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है ये प्लेट की मुझे थिकनेस बनाना पड़ेगा, मतलब इसको बनाने से पहले मैं ये देखता हूँ, ये जो प्लेट है, ये वाला ब्लॉक नज़दीक है, राइट। तो मैं इनको 5 mm बढ़ा दूँ तो मुझे कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है। अब मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मेरे को ये नज़दीक नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखना इनको, ठीक है। अब देखिएगा इधर पे, अब हम इनको करके इनका काम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ये टिपिंग हो गया। अब हमें इनका भी देखो, यहाँ इस साइड में स्टेप है, तो इधर पे भी लगाना पड़ेगा, राइट। तो मैं इधर पे भी लगाता हूँ, ठीक है। डन। अब इनको भी करना है आपको, एम का, ठीक है जी। तो ये आपका अच्छा स्टैंड मिल गया इन दोनों ब्लॉक के बीच में, ठीक है जी। इन दोनों ब्लॉक के बीच में आपको एक स्टैंड मिल गया, राइट। स्टैंड मिल गया। अब ये जो ब्लॉक है देखो, बीच में एक आपका, मेरे हिसाब से एक स्प्रिंग इधर भी होना चाहिए था, एक स्प्रिंग इधर भी होना चाहिए था, लेकिन हम दे नहीं सकते, क्या करें यहाँ पे, फिर इसको काटना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, अगर हो सके तो आप दे दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखते हैं लास्ट में, लास्ट तक देखते हैं।
अब इनके बाद मैं ये वाली प्लेट को लाता हूँ, तो अब ये वाली प्लेट का सीन क्या है, इनको भी हम ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसका भी काम हो गया है। अब देखो ये जो प्लेट है इसको भी फास्टेनिंग करना पड़ेगा आपको, फास्टेनिंग इसका भी हम कर लेते हैं। देखो इनका, इनको इनको अलग से करूंगा मैं, ठीक है, कंट्रोल बी, ठीक है, इनको इनको अलग से करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक स्केच लेते हैं, ठीक है, देखो एक हम बोल्ट लेंगे इधर पे, एक हम बोल्ट लेंगे इधर पे, राइट। अब इनको ही हम मिरर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एक बोल्ट हम इधर पे भी ले लेंगे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सी प्रेस करके इनको, और इधर पे जो आपका प्लेट है, ये सेंटर है, राइट, इसका सेंटर इसका सेंटर मैंने सेम कर दिया, और इधर से इनको मैं कर देता हूँ 60, ठीक है, इनको भी सेम रखूंगा इनके साथ, ठीक है, 60 कम है, इनको मैं 75 कर दूंगा, 12, ठीक है, 10 कर दो, ठीक है जी, 2 3, इनको मिरर। देखो ऊपर वाली प्लेट भी हमें क्या करना है, टैपिंग करना है, तो मिडिल वाली जो प्लेट है ना, ये हटाना है, और यहाँ पे इनको हटाना है, इनमें इसको कर देना है, कहानी खत्म, बस ये वाली पोर्शन आपको हो गया है, राइट, ये वाला पोर्शन आपको हो गया है। अब देखो हम जो है ना, ये जो आपका हेड है ना, इसको हम सेंस कर सकते हैं, अगर हम इतना बड़ा हेड यहाँ पे ले रहे हैं ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गाइडेड नहीं है, इसमें तो गाइड है लेकिन यहाँ पे भी तो गाइड होना चाहिए ना, ये राइट, यहाँ पे तो मुझे गाइड होना चाहिए, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ दूंगा ना तो यहाँ पे मेरा वीक है, तो एक तो मेरे को वो पंगा पड़ सकता है, राइट, ये पंगा मेरे पास हो सकता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, सब्ट्रैक है कि नहीं देख लेते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, अब सब्ट्रैक हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक ब्लॉक देंगे, यहाँ पे एक ब्लॉक देना पड़ेगा इसको सेफ्टी के लिए। सबसे पहले हम इनको ले आते हैं, एक बार आपको मैं प्रोग्राम पे दिखा दूँ, और अभी यहाँ पे मेरे को पिलर सेट भी लगाना है, हम 2 पिलर सेट भी लगाएंगे, ये सबसे लास्ट में लगाते हैं। इससे पहले हमने यहाँ पे एक आपको ब्लॉक बना के दिखाना है, क्योंकि ये ब्लॉक क्या करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा। एक्चुअल में ये मैकेनिज्म काम कैसे करेगा, देखो ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा प्रेस होने से, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग है। अब ये नीचे नहीं जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा, क्यों नीचे नहीं जाएगा, ये क्योंकि ये 2 ब्लॉक जो है ना इसके साथ फिक्स है, यहाँ पे स्प्रिंग किसके साथ ये है, तो ये ब्लू वाला ब्लॉक जो है ना अंदर जाएगा। अब ब्लू वाला ब्लॉक अंदर जाएगा, अब देखो इधर पे देखो आप, क्या ये जो ब्लॉक है ये अंदर जाएगा, ये ब्लॉक अंदर नहीं जाएगा, लेकिन देखो यहाँ जो ये आपका बॉटम प्लेट है, बॉटम प्लेट से आपका डाई इंसर्ट कनेक्ट है, तो डाई इंसर्ट तो नीचे नहीं जाएगा, जाएगा कौन सा, ये स्टीपर प्लेट नीचे जाएगा, तो स्टीपर नीचे जाएगा। अब स्टीपर नीचे जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर में देख रहे हो ना, जो 5 प्लेट है और 5 बैक प्लेट है, ये नीचे नहीं जाएगा, लेकिन जो 5 इंसर्ट है ना, ये नीचे जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे ये जो प्लेट है मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये प्लेट ग्रीन का, ये प्लेट है, ये प्लेट क्या होगा, ये फिक्स है, ये नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अब देखो इधर पे कौन सा फिक्स है, अब ये प्लेट फिक्स है। अभी यहाँ पे मूवेबल प्लेट कौन सा है, मैं रेड कलर में कर देता हूँ, देखो ये जो रेड कलर कर देता हूँ, ये जो प्लेट है और ये जो प्लेट है ना, ये मूव करेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब जैसे मेरा ये तीनों प्लेट इस तरीके से प्रेस करेगा, अब देखो अभी जो ये मेरा प्लेट है, जब मेरा ये इंसर्ट है ना, ये जो अब ये जो मेरा क्या बोलते हैं, डाई इंसर्ट है, डाई इंसर्ट जो है ना, ये डाई बड़ा वाला जो डाई इंसर्ट है, ये फिक्स रहेगा, तो यहाँ पे फोर्स मिलते ही ना, ये वाला ब्लॉक जो है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ब्लू कलर का जो है, क्योंकि स्प्रिंग है, ये दब जाएगा। अब ये भी जो स्क्रू का स्लीव है, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी मतलब इस डायरेक्शन में चला जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, देखो ये अंदर चले जाएगा, ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये जैसे ब्लॉक नीचे आएगा, ये 1 2 3 ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे स्प्रिंग है, तो ये ब्लॉक भी नीचे चला जाएगा क्योंकि स्प्रिंग है।
अब हमें ये पता लग जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, देखो इससे ये होगा, जैसे ये अंदर चला जाएगा, ये प्रेस करेगा ना, तो ये जो प्लेट है ना स्टीपर, ये नीचे चला जाएगा, तो ये कंपोनेंट कट हो जाएगा। कंपोनेंट को कट कौन करेगा, ये वाली जो पोर्शन देख पा रहा हो ना इधर पे जो ये काट है, इससे ये काट हो जाएगा, इससे, राइट। अब पांच कैसे होगा, पांच कैसे होगा, अब प्रेस करूंगा ना तो ये फिक्स हो जाएगा, राइट, ये फिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ में प्रेस दूंगा ना तो ये क्या है, पांच जो है अंदर चला जाएगा। एक मेरा गलती हो गई यहाँ पे, गलती ये है, ये जो आप पांच देख पा रहे हो ना, ये ऐसे नहीं होगा, इसको हम 3 mm अंदर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 5 mm हमें फिर मेरे यहाँ पे कटिंग भी करना है, राइट। तो ये इस तरीके से हम जो है यहाँ पे काम करेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरा 5 में यहाँ पे लोड पड़ जाएगा। अब 5 पे लोड पड़ेगा तो मेरे को 5 को स्टैंड देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, ये किस तरीके से काम करेगा, लास्ट में पूरा आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं सारा इसको बना लेता हूँ। देखो कहीं पे भी लोड नहीं आना चाहिए भाई, लोड नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लोड आ रहा है, राइट, इनको 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 ले आते हैं, इनको नहीं चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट भी, मेरे को लोड आ रहा है, राइट, मेरे पास लोड नहीं चाहिए मेरे भाई, तो स्प्रिंग को भी ले आते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, हीट करने का चांस हो जाएगा। यहाँ पे लूंगा स्केच, बेस में होल है ना, होल खाली है ना, ये तो ये भी देखना पड़ेगा आपको। अब मैं इनको प्रोजेक्ट करूंगा, कनेक्टेड कर्व रखूंगा यहाँ पे, टेंजेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेते हैं ऊपर से, रेक्टेंगल लेंगे एक ऐसा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इससे और इसका डिस्टेंस दे देता हूं मैं 7 का, और इसको मैं कर देता हूँ 40 mm का, ठीक है जी। इससे इससे मैं दे देता हूँ 3 mm का, और ये मैं कर देता हूँ 18 mm का, 18 mm का, ठीक है। 18 ज़्यादा हो जाएगा, 17 का कर देता हूँ मैं। 17 भी ठीक ठाक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ऐसे पहले ही आप टेंशन ले लेते हो। 5 का इधर में भी मैं 5 का दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं 5 का लगा दे रहा हूँ। अब देखो इधर पे कितना बड़ा लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा, यहाँ पे हम शेमफर का यूज़ करते हैं। चलो 8 का सैंपल लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हल्का सा हम रेडियस लगा देते हैं 5 का, यहाँ पे भी हम यहाँ पे मान लो 5 का, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा। अब ये एक्सट्रूड करूंगा मैं कहाँ तक, अप टू एक्सटेंडेड यहाँ तक, राइट, क्योंकि ऊपर में प्लेट है ही। अब ये सब ट्रैक हो गया है। अब इस ब्लॉक को मैं एक कलर दे देता हूँ येलो करके, ठीक है। अब यहाँ पे हल्का सा ड्राफ्ट लगा दो आप, ठीक है। अब इनको हम मिरर कर देते हैं, ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट यू कर देता हूँ। अब देखो ये 5 को मेरे को स्टैम्प मिल गया। अब ये देखो ये मेरा 5 है, राइट, ये मेरा स्टीपर है। तो 5 और स्टीपर के बीच में कितना टॉलरेंस होना चाहिए, कितना क्लियरेंस होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड यूज़ करना है, इससे पहले एक मैंने प्रोग्रेसिव का वीडियो बनाया यूट्यूब में, इसके पहला वाला वीडियो आप देख लो, उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में हो जाएगा। मैं आपको अलग से पीडीएफ भी दे रखा हूँ, वो पीडीएफ से आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आपको अलग से कोई हेडेक ही नहीं लेना है कि कैसे बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक बार देख लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 स्प्रिंग लगाया, राइट, तो 2 स्प्रिंग से वैसे काम हो जाता है। अगर आपको एक्स्ट्रा स्प्रिंग लगाना है यहाँ पे सपोर्ट के लिए तो आप लगा सकते हो इधर पे भी। इससे क्या हो जाएगा, ये वाला थोड़ा सा काटना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको काटना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। अब मेरा नेक्स्ट इसमें क्या रह गया, इसमें मेरा को अलग से जो मेरा रह गया है, मेरा पिलर सेट रह गया, तो हम इसमें पिलर सेट लगाएंगे, राइट। अब देखते हैं पिलर सेट कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले पिलर सेट सेट करने से पहले आपको ये देखना है कि मेरा डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा मेरा इधर से यहाँ का डिस्टेंस कितना है। अराउंड जो है मैं देख पा रहा हूँ 49.9 50 mm है, ठीक है। और इधर से देखो पिलर सेट कैसे आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से अराउंड जो है ना इनका मेरा 149.5 है, मतलब 150 का है, ठीक है। थोड़ा सा mm हम इसको लगा के टाइम हम ग्राइंडिंग द्वारा 0.5 कर देंगे पार सेट, 0.2 वो तो हो जाता है। अब मेरे को यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरा थोड़ा सा कम है, राइट,
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं 5 mm एक्सटेंड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं 5 mm एक्सटेंड कर दिया इनको, क्लियर। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्केच लूंगा। अब जो स्केच लूंगा, मैं स्केच में क्या लूंगा, एक पॉइंट लूंगा, क्योंकि मेरे को रेफरेंस के लिए पॉइंट देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हम मूव कर सकते हैं, राइट, इसलिए। अब यहाँ से इनका जो मैं डिस्टेंस दे रहा हूँ, मैं 50 का दे रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और इधर से इसको मैं कर दे रहा हूँ 25 का, ठीक है। और ये मैं कितने में दे रहा हूँ, 50 का, 50, ठीक है। 28 का कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस तो है ही। अब मैं इसको एग्जिट कर दे रहा हूँ, क्लियर। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जितने भी कार्व है ना, मैं इनको कंट्रोल बी करके यहाँ पे मैं ओनली इनको मैं रख रहा हूँ, शिफ्ट शिफ्ट, ठीक है। और इनको मैं रख रहा हूँ, बाकी मैं हाइड कर दूंगा, कंट्रोल बी, इनको और इनको रख रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं हाइड कर दे रहा हूँ, अभी मेरे को रेफरेंस के लिए काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे जाऊँगा। जाने की बाद मैं किधर पे जाऊँगा, इधर पे जाऊँगा। तो मेरे को गाइड बूस्ट, देखा ये बूस्ट है सारा, ठीक है, यहाँ पे बूस्ट वगैरह मिलता है। गाइड पोस्ट चाहिए, मेरे पिलर सेट चाहिए, तो मैं नीचे आऊँगा, देखो आउटर गाइड पोस्ट मुझे मिल गया। मैं क्या करूँगा, इस वाले फेस को सिलेक्ट करना है, राइट। तो मेरे को रेफरेंस के लिए मेरे को ये वाला फेस सिलेक्ट करना है। डायमीटर में जो है 25 का मैं डायमीटर लूंगा। अब डायमीटर कैसे डिसाइड करते हैं, साइज के ऊपर डिसाइड करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी सीखना है। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप एडवांस लेवल पे सीखना है। तो जैसे मैं दिखाया था, आपको बताया था 90 का आता है, 100, 110, 20 ऐसे आता है। तो मेरा यहाँ पे 150 का मैं यूज करूंगा। D1 D2 ये जो है आपका टोटल लेंथ के ऊपर है, ये मैं बाकी से स्टैंडर्ड ही लूंगा, मुझे कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, मैं अप्लाई कर दूंगा इधर पे, ठीक है। अब मैं इधर पे ये देख पा रहा हूँ, ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ले आऊंगा इस पॉइंट पे, ठीक है, अप्लाई कर दूंगा, ओके। देखो यहाँ पे मेरा ये आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, ये जितना भी पॉइंट है, राइट, इनको मैं असेंबली में है तो इसको मैं सेंस करूँगा। तो मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके अप्लाई कर दूंगा। अब मेरा जो गाइड पिलर है, इनको मैं हटा देता हूँ, डबल डबल मेरे को नहीं चाहिए। सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा, कंट्रोल टी, इनको सिलेक्ट करूँगा। अबाउट दिस सेंटर होगा मेरा ये वाला, और यहाँ पे मैं 90 mm क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर देता हूँ मैं, तो मेरे को इधर पे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास स्पेस है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट, इसकी वजह से मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब हम इसको जो है मिरर कर देंगे, क्लियर। हम जो है इसमें मिरर कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक तरीके से क्या काम करेगा, क्या काम करेगा एक तरीके से, है पिलर सेट मेरा हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बी, इससे ये जितना भी मेरा ये देखो डबल है, राइट, डबल को भी लूंगा, मैं डबल भी लूंगा, ये भी लूंगा, ये भी लूंगा। तो इसको हटाना है, राइट, सब्ट्रैक्ट करना है कि नहीं, ठीक है। अब मैं इनको कंट्रोल शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि इनको लाने का रीजन ये है, मैं कितने का यहाँ पे यूज हो रहा है, मैं देखो यहाँ पे सब में 8 का यूज हो रहा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, कर्व में जाऊँगा, इनको सिलेक्ट करूँगा सिंपली। उसके बाद मैं यहाँ पे फेस सिलेक्ट करूँगा, मेरे को क्या मिल जाता है, कर्व मिल जाता है इससे, ऐसे डन। तो ये मेरा जितना भी था ना, यहाँ पे मेरे को कर्व मिल गया। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे होल पे जाऊँगा, मैं टैपिंग पे चले जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थ्रेडेड में चले जाऊँगा, थ्रेडेड में जाने के बाद मेरे को यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपको कौन सा यूज़ करना है, M8 का यूज़ कर लेना है, M8 का यूज़ कर लेना है, 8, सॉरी, ठीक है। सेंटर वाले में टैपिंग मत कर देना, क्योंकि वो कौन सा है, वो डबल का है, ठीक है। ये गलती मत कर देना। सेंटर वाले में क्या होगा, आपका सिंपल वाला यूज़ करेंगे, M8 का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हम ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 20 का हम कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब हमें जो नीचे वाली पोर्शन है ना, नीचे वाली पोर्शन को भी ले आना है, राइट।
ये और आपका ये, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये वाला पोर्शन, 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 ठीक है, इनको भी हम ले आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी, ठीक है। क्या कर लेना है, कार्ब में जाना है, इंटरसेक्शन कार्ब, ठीक है, ये 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 डन। जाना है इधर पे थ्रेडेड में M8 का, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये मैं क्या करूँगा पता है, ये जो लाइन है ना, इनको मैं स्प्लिट कर दूंगा। देखो लाइब्रेरी यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा आपको, कितना फ़ायदा आपको हो रहा है, राइट। अब देखो ये जो है टैपिंग पे आ गया, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे कंट्रोल जे, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे 100 कर दूंगा, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्क्रू था, यहाँ पे ये हिट कर रहा है मेरे हिसाब से, राइट। तो हमें ये जो इंटरसेक्शन लगा है ना, इससे पहले मैं मिरर करा इसको, तो मैं क्या करता हूँ, मैं करंट पीछे कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के ये और ये इनको ले आते हैं हम, कंट्रोल बी इनको और इनको, ठीक है, बाकी सबको मैं हाइड कर दे रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, इसमें दिक्कत ना करे, हम इससे पहले इनको जो है ना शिफ्ट कर लेते हैं 8 mm का, ठीक है। सिमिलरली इनको भी कर लेते हैं 8 mm का शिफ्टिंग, ठीक है, ठीक है जी। अब कंट्रोल शिफ्ट यू कर देते हैं, आई थिंक अब पंगा नहीं होगा, देखो अभी पंगा नहीं हो रहा है, राइट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये स्टैंडर्ड चीज़ें आपको यूज़ कर लेना है। मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। ये एक तरीके से आपका ट्रिमिंग टूल हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको स्टैंडर्ड यूज़ कर लेना है। इसका दूसरा वाला भी स्लीव मिलता है, आप दूसरा वाला भी स्लीव यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको सारा चीज़ें समझ में आ गया। किसी को भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जिसको भी एडवांस लेवल पे क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेरा मेंशन दे तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसमें मैं आपको ये समझाया कि इस वाली वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं, लाइब्रेरी के थ्रू हो गया या हम मैनुअली भी बनाए, हम किस तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। मैंने आपको कोशिश करा कि इसका मैं कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊँ, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। क्योंकि ये जो आपका मेन पांच है, राइट, ये मेन पांच किस में साथ जाएगा, ये मेन पांच आपका इसके साथ होगा, राइट। तो ये अंदर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ ये स्प्रिंग लगा रखा हो। और यहाँ पे जैसे क्या होगा, स्प्रिंग मेरा प्रेस कंडीशन पे रहे, इसलिए मैंने 5 mm जो है पहले ही प्री कंडीशन में रखा हो, मतलब प्री कंप्रेस कंडीशन पे ही है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने इंसर्ट लगाया क्योंकि मेरा पांच जो है बीच में जो है स्ट्रेंथ, जैसे यहाँ पे प्रेस करूंगा ना तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पतला पांच से तो ब्रेक हो सकता है, वैसे होगा नहीं, लेकिन फिर भी हमने एक्स्ट्रा यूनिट वगैरह यहाँ पे लगा दिया, इंसर्ट वगैरह लगा दिया है। दूसरा चीज़ है, आप देखोगे ये जो मेरा प्लेट देख पा रहे हो, ये एक तरीके से मेरा स्लीपर प्लेट का काम करेगा, क्यों, यहाँ पे स्प्रिंग है। अब जैसे मेरा ये वाला इंसर्ट फिक्स रहेगा, ये जैसे आपको देख पाओगे, मैं आपको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे ये मेरा फिक्स है, राइट, ये फिक्स है, लेकिन ये ब्लू वाला फिक्स नहीं है। अब ये फिक्स है, ऊपर से मैं प्रेस करूंगा और यहाँ पे कौन गाइड कर रहा है, यहाँ पे कौन गाइड कर रहा है, मेरा पिलर सीट गाइड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये जो स्प्रिंग है ना, इसको प्रेस कर देगा, ये भी दब जाएगा, ये वाला, ये तीनों प्रेस करने से ना ये दब जाएगा, लेकिन ये नहीं दबेगा। क्यों नहीं दबेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंसर्ट है ना इसके साथ फिक्स है। अब जैसे क्या होगा, ये वाला प्रेस देखो, ये फिक्स, ये अंदर चले जाएगा, अंदर चले जाएगा, यहाँ से प्रेस होगा तो पांच क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे कंपोनेंट पे कटिंग हो जाएगा। देख पाओगे, ये जो पांच है ना, प्रेस करने से ये अंदर चले जाएगा, तो ये पांच बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कटिंग हो जाएगा। अब देखो ये अंदर चला गया, राइट, ये अंदर चला गया। अब यहाँ पे ये नीचे चले जाएगा, तो क्या करेगा, ये जो शार्प एज है ना, यहाँ पे जो एज देख पा रहे हो, ये वाले कंपोनेंट को यहाँ पे काट कर देगा। तो ये है इसकी कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको इस तरीके से बोल्टिंग वगैरह यूज करना है तो आप लाइब्रेरी के थ्रू भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। स्क्रू आप इधर के साथ जो भी आपको यूज कर लेना है, यहाँ से हम स्टैंडर्ड चीजें भी यूज कर सकते हो। अगर जिसको भी उस लेवल पे सीखना है तो कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर मेंशन दे। तो आज का वीडियो इतना रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।